बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पुरम शहजाद। आज हमारा एसईओ का कोर्स स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर आज कंटेंट का जो फर्स्ट मॉड्यूल है एसईओ, व्हाट इज एसईओ, एसईओ डेफिनेशन, एसईओ का इम्पैक्ट। उसके बाद कुछ हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में, वेब ब्राउज़र कैसे काम करते हैं। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एसईओ का टॉपिक आप लोगों ने अक्सर एसईओ का नाम सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंशाल्लाह ये कोर्स में डिटेल में आप लोगों को कवर कराऊंगा, बड़ी बारीकी के साथ इसकी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। बेशक आपने एसईओ खुद ना करनी हो, फिर भी आपको इसका इल्म होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। बेशक आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है या अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी से आपने काम करवाना है, तो तब भी आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता चीज़ का, उतनी देर तक आप अच्छी तरह से काम करवा भी नहीं सकते किसी से। तो अपने बिजनेस के लिए ही बेशक आपने एसईओ करवानी हो, तब भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी, अब मैं आप लोगों के साथ जो हमारा कंप्लीट कोर्स है इसके मैं मॉड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे और आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इस कोर्स के। मॉड्यूल 1 आज इंशाल्लाह, ये कोर्स कंटेंट के बाद हम मॉड्यूल 1 से शुरू करेंगे और मॉड्यूल 1 में आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज एसईओ। उसमें डेफिनेशन होगी एसईओ की, एसईओ की इम्पोर्टेंस। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ सर्च इंजन, इस पे बात करेंगे। सर्च इंजन कैसे स्टार्ट हुए, कैसे काम करते हैं। उसके बाद वाई एसईओ मैटर्स, एसईओ क्यों मैटर करती है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह आज। इम्पैक्ट ऑन वेबसाइट विजिबिलिटी, बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होते हैं एसईओ के। को सर्च इंजन वर्क, जिसमें हम देखेंगे क्रॉलिंग कैसे करते हैं, सर्च इंजन इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और रैंकिंग कैसे करते हैं। उसके बाद मेजर सर्च इंजन एल्गोरिथम्स को हम थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें गूगल, बिंग, उसके बाद याडेक्स, याहू, ये मेन मेन सर्च इंजन है, इन पे हम थोड़ी बात करेंगे। तो ये मॉड्यूल 1 इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 होगा, ये मॉड्यूल 2 कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम, जिसमें कीवर्ड रिसर्च होगी, जिसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा जी अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड को। आप अंडरस्टैंड करेंगे क्या होते हैं कीवर्ड, टाइप्स ऑफ कीवर्ड, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल या हेड टेल। हेड कीवर्ड जिसको कहते हैं, हेड टेल नहीं, हेड कीवर्ड। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। यूजर इंटेंट एंड सर्च क्वेरीज, कि यूजर का क्या इंटेंट होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ी सी बात की थी। और सर्च क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में भी कल इंशाल्लाह बात करेंगे कि कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर है, सैमरश है, राफ्ट है, मोज, ईटीसी, मतलब कुछ फ्री टूल्स के बारे में बात करेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस के लिए आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग कंपेटिटर्स कीवर्ड, तो कंपेटिटर के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम सैमरश से या और मतलब टूल्स के जरिए कंपेटिटर्स को कैसे देख सकते हैं कि वो किन कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल 2 में इंशाल्लाह हम डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 3 में हम करेंगे जी ऑन पेज एसईओ के ऊपर बात करेंगे। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है जी, जिसमें टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं आपके, जिसमें जो आप कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, राइटिंग कंपेलिंग टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑप्टिमाइजेशन, इस पे बात होगी। हेड टैग्स के बारे में बात होगी, जिसमें जी हेड टैग में H1, H2, H3 आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट विद हेडर्स। उसके बाद हम बात करेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपका। उसके बाद ही हम बात करेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे, किस तरह से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, हाई क्वालिटी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी एंड प्लेसमेंट। एंड पे जी 5 नंबर पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो इमेजेस यूज करते हैं हम अपने ऑन पेज। तो इसमें ऑन पेज जो हमारी होती है वेबसाइट के ऊपर, एक्चुअल में जो कंटेंट हमारा होता है उसके बारे में हमने डिटेल से बात करनी है कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए। और ऑन पेज एसईओ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑन पेज के बाद ही आगे जो है ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ काम करती है। तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ पे हम काम करेंगे। उसके बाद हम चौथे मॉड्यूल में बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। नेविगेशन होता है कि कितना इजी टू फाइंड, मतलब कि आपके कंटेंट में जो भी आपके प्रोडक्ट हैं या आपका ब्लॉग है, तो उसमें कितना इजी है यूजर को कोई भी चीज फाइंड करना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कितनी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नेविगेशन कितना इजी आपने बनाना है। उसके बाद एक्सएमएल साइट मैप, किस तरह से साइट मैप बनाना है, किस तरह से गूगल को सबमिट करवाना है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ में।
robots.txt ये फाइल होती है जी, ये किस तरह हमने बनानी है और किस तरह इसको हमने अपडेट करना है, इस पर भी बात करेंगे। पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट लोडिंग पेजेस, टूल्स फॉर मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग पेज स्पीड, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में कि किस तरह से पेज की स्पीड को बेटर करना है आपने। उसके बाद 5th मॉड्यूल में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग भी इसको कहते हैं, बैक लिंक्स किस तरह से बनाने हैं, कुछ फ्री वेज भी आपको बताए जाएंगे। उसके बाद कुछ पेड वेज जो है वो भी आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से सिर्फ लिंक बिल्डिंग की मैं बार बार बात करता हूँ कि लिंक बिल्डिंग के ऊपर ही सिर्फ आप काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ ये एक सिर्फ लिंक बिल्डिंग अगर सीख लें। सोशल मीडिया एंड एसईओ के बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट करता है एसईओ को, इसके बारे में हम 5th मॉड्यूल में डिटेल से बात करेंगे। 6th मॉड्यूल में हम लोकल एसईओ की बात करेंगे। लोकल एसईओ में क्या होता है जी, लोकल एसईओ में हम जैसे गूगल मैप्स पर अपना बिजनेस ऐड करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट आप ऐड कर लेते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन रिव्यूज जो होते हैं हमें मिलते हैं गूगल मैप्स पर या और मतलब थर्ड पार्टी रिव्यू सिस्टम हम यूज करते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेज रैंकिंग पे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे 6th मॉड्यूल में। उसके बाद एसईओ एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग कि एसईओ को प्रॉपर आपने साथ साथ चेक कैसे करना है, इसमें एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग में आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। उसके बाद साथ आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में, ये दो चीजें हम इंशाल्लाह मॉड्यूल 7 में कवर करेंगे। मॉड्यूल 8 में एसईओ ट्रेंड्स एंड अपडेट्स कि आपने एसईओ एल्गोरिथम जो हैं रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं गूगल के, इसी तरह बिंग के, याहू के, तो आपने कैसे उनके ऊपर नजर रखनी है, कैसे आपने न्यू स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना है, तो इंशाल्लाह हम मॉड्यूल 8 में ये कवर करेंगे। मॉड्यूल 9 में हम एसईओ के जो मुख्तलिफ ऑडिट टूल्स हैं जो उनके ऊपर बात करेंगे और उनको सीखेंगे कि किस तरह से आपने उन टूल के जरिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनानी है या कैसे आपने अपनी एसईओ को मैनेज करना है। 10th मॉड्यूल में हम जो भी सारा कुछ पढ़ा होगा फाइनली हम मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे चीजें, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे और मुख्तलिफ हम प्रैक्टिस करेंगे एंड पे, ताकि हमारे जो एक्सपीरियंस हमने जो कुछ पढ़ा है उसका एक्सपीरियंस हम गेन कर सकें। तो ये एक कंप्लीट एसईओ का कोर्स है जिसमें से आप किसी एक चीज के ऊपर भी काम करके पैसे अर्न कर सकते हैं। आप ऑन पेज पे काम कर लें, ऑफ पेज पे काम कर लें, टेक्निकल एसईओ पे काम कर लें, या अपना ब्लॉग बना लें, या आप किसी दूसरे की जो है एसईओ कर सकते हैं फाइवर पर, अपवर्क पर। इसके अलावा जो है ई कॉमर्स का अपना बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं, लोकल पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो एसईओ बहुत ही जरूरी एक टॉपिक है, तो इसको बात करते हैं। ये तो मैंने आपको मॉड्यूल ओवरऑल बता दिए कि क्या मॉड्यूल होंगे हमारे। तो बात करते हैं आगे कि एसईओ होती क्या है, व्हाट इज एसईओ। एसईओ की बात किए जा रहे हैं। एसईओ आपको समझाता हूँ जी क्या चीज है एसईओ। तो इसकी बात करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमने एक गूगल खोल लिया है। गूगल एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। इसके अलावा गूगल के अलावा और कौन कौन से सर्च इंजन है, पहले मैं थोड़ी सी आपको सर्च इंजन के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर एसईओ की बात करते हैं। सर्च इंजन में अगर आप देखें, ये मेरे पास एक आर्टिकल है इस वक्त, टॉप 11 सर्च इंजन रैंक्ड बाय पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी के लिहाज से टॉप 11 सर्च इंजन कौन से हैं, जिनमें यहाँ पर जी गूगल है नंबर 1 पे, उसके बाद बिंग है, याहू है, यांडेक्स है, डक डक गो है, बायदू है, आस्क.com है, नेवर, इकोशिया, एओएल, इंटरनेट आर्चिव। ये हमारे पास सर्च इंजन है। इसमें जो गूगल है, आप लोग ज्यादातर लोग सिर्फ गूगल को ही जानते हैं, बाकी सर्च इंजन यूज भी नहीं करते। 95% जो यूजर हैं, 85% जो ओवरऑल मार्केट शेयर है जी गूगल के पास है। तो ये ट्रैफिक ज्यादा गूगल को मिलती है क्योंकि इसके पास मार्केट शेयर ज्यादा है, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है। इस तरह जो बिंग है, बिंग के पास सिर्फ 7% जो है मार्केट शेयर है। याहू के पास जो है जी जस्ट 2% मार्केट शेयर है। इस तरह यांडेक्स के पास 2% मार्केट शेयर है। तो सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है, बाकी सर्च इंजन जो है छोटे हैं। तो हमने निगलेक्ट नहीं करना होता किसी को भी, हमने सारे सर्च इंजन को देखना होता है, इनका किस तरह से एल्गोरिथम काम करते हैं, बाकियों को भी हमने मिस नहीं करना होता। जैसे ये एक बायदू है, इसमें ये चाइना का सर्च इंजन है। अब चाइना की अगर देखा जाए 60-70% ट्रैफिक जो है इसी सर्च इंजन के ऊपर जाती है। तो ये हम इस पे बात करेंगे सर्च इंजन के एल्गोरिथम के ऊपर। वापस आते हैं जी हम अपने टॉपिक के ऊपर, एसईओ क्या है, कि एसईओ क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इसकी अगर सर्च डेफिनेशन को देखें तो हमने पेज ऑप्टिमाइज करने होते हैं कि हमारा पेज जो है नंबर 1 पर कैसे आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये बिंग है, सर्च इंजन है,
अब बिंग में मैं मिसाल के तौर पे सर्च करता हूँ बेस्ट कैमरा 2023। अब ये क्या है, ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। ये एक कीवर्ड है या सर्च क्वेरी है। इसको मैंने सर्च किया, अब ये बिंग पर ये सर्च हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो ये मुझे इसने यहाँ पर रिजल्ट्स दे दिए हैं डिफरेंट, मेरे पास आ गए हैं रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स हैं ये मेरी सर्च क्वेरीज है। अब हर बंदा चाहता है कि उसकी वेबसाइट नंबर 1 पर आए, तो नंबर 1 पर वेबसाइट को लेके आने को, इसी को हम एसईओ बोलते हैं कि हमने अपने जो पेजेस हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उनकी क्वालिटी बेटर करनी है और कैसे हमने उसको नंबर 1 पर लेके आना है। नंबर 1 पर लेके आने के हमें क्या क्या बेनिफिट हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे जी, कैसे नंबर 1 पर लेके आने से आपको फायदा पहुंचेगा। तो ये तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता चल गई कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पर, आपके चांसेस मैक्सिमम हाई रैंक में लेके आना है आपने अपनी वेबसाइट को। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ले जाता हूँ जी, हमारी जो वेबसाइट है इकराम्स, मिसाल के तौर पे मैं इकराम्स सर्च करता हूँ। ये इकराम्स मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले इस कीवर्ड के ऊपर लोकल एसईओ की मैंने बात की थी। लोकल एसईओ में ये हमारा मैप आ गया यहाँ पर, गूगल मैप, ये लोकल एसईओ होती है। लोकल एसईओ के इफेक्ट बहुत जबरदस्त होते हैं, आपको साथ मैप और रिव्यूज यहाँ पर आ जाते हैं। लोकल एसईओ इजी टू रैंक भी होती है। तो लोकल एसईओ बहुत सारे लोग जो है इसको छोड़ देते हैं, ये भी इंशाल्लाह जब हमारा मॉड्यूल आएगा उसमें बात करेंगे। अब इकराम का ये कीवर्ड है, इसके ऊपर देखिए हमारी वेबसाइट आ गई है सबसे पहले, उसके बाद हमारा लिंक्डइन आ गया, फिर हमारा फेसबुक पेज आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया, फिर यूट्यूब चैनल आ गया। तो ये सारी डिटेल से जो है इकराम के बारे में, इकराम के डेली मोशन वीडियोज आ गई हैं। तो ये सारा हमारी डिटेल आ गई है इकराम के बारे में। तो ये ही हमने हमारा मकसद होता है कि कीवर्ड जो है हम उसको नंबर 1 पर लेके आए। अब कीवर्ड जो है अगर आपको ब्रांड नेम से सर्च करेंगे वो तो डेफिनेटली ब्रांड का नेम ही नंबर 1 पर आना बहुत इजी होता है। जैसे आप गूगल सर्च करते हैं या उसके बाद अमेजोन सर्च करते हैं, ईबे सर्च करते हैं, तो ब्रांड नेम में तो वो ब्रांड नंबर 1 पर ही आएगा। असल चीज होती है कि यूजर का सर्च जो है इंटेंट क्या है। अभी इकराम का नेम तो कोई नहीं जानता, हमने तो ऐसा जो कीवर्ड को रैंक करने हैं कि जो यूजर का इंटेंट है वो सर्च करेगा, तो तब वो यूजर आके यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर पहुंचे। मिसाल के तौर पे अगर हम एसईओ का कोर्स करवा रहे हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो इस तरह का जो कीवर्ड बंदा सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वहां पर हमारी वेबसाइट नंबर 1 पर है। तो वहां पर हमने रैंक करना होता है। हमारा ब्रांड तो सिर्फ वही सर्च करेगा जिसको हमारे नाम का पता है, तो यहाँ पर तो रैंक करना ईजी होता है। उसके बाद बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं, अगर हमारी वेबसाइट मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कंटेंट मार्केटिंग इन उर्दू, अब ये मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, तो अब इसमें देखें मुख्तलिफ तरह के जी यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ यूट्यूब के लिंक्स आ गए जो यूट्यूब पर जिन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके बाद नीचे कुछ वेबसाइट आ जाएंगी, ब्लॉग्स आ गए हैं। तो इस कीवर्ड के ऊपर ये ब्लॉग आ गए हैं। अब ये क्या होगा, अब जिन लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर उनका वेबसाइट रैंक होगी तो उनको क्या होगा, उनको मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलेगी, कि उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब आपको हाई रैंक मिला होगा तो आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आएगी इंक्रीज विजिबिलिटी की वजह से। साथ आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्टअप होगी। अगर आपकी वेबसाइट वेब पेज आपने रैंक किया हुआ है, आपने किसी भी कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पर आ रहा है, तो इट मीन कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे कि ये एक प्रॉपर ऑथेंटिक बिजनेस है जिनका मैंने सर्च किया और गूगल के ऊपर हाई रैंक में हमें इसका पेज मिल गया। उसके बाद जब ट्रस्ट हमें ट्रैफिक एंड कन्वर्जन, ट्रैफिक जब बढ़ेगी तो सेल्स भी हमारी उसी लिहाज से बढ़ेगी कि हमारा जो बिजनेस भी बेटर होगा। तो इसलिए एसईओ के साथ आपकी विजिबिलिटी बढ़ी, उसके बाद आपका ट्रस्ट बिल्टअप हुआ और आपकी ट्रैफिक बढ़ने से आपकी कन्वर्जन भी बिल्टअप होगी। तो ये एक एसईओ का जी डिटेल से मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा जी, सर्च इंजन की बात कर रहे थे जी, सर्च इंजन किस तरह से स्टार्ट हुए। अर्ली अर्ली डायरेक्टरीज 1990s में बनी, उसके बाद ये आगे मुख्तलिफ 1994, ये मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, आप देख लेंगे। अल्टा विस्टा, गूगल इमर्ज, उसके बाद अर्ली 20s किस तरह से
इनका जो एवेल्यूएशन हुई सर्च इंजन की, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ उसके सर्च इंजन एक्चुअली ये काम करते कैसे हैं और किस तरह से ये बने। तो इसकी एक मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे आप किसी लाइब्रेरी में चले जाते हैं, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरियन के पास हजारों बुक्स पड़ी होती हैं लाइब्रेरी में, आप उसको जाके कहते हैं कि ये मुझे फलां बुक चाहिए, तो उसके पास मुख्तलिफ तरह के एक कैटालॉग पड़े होते हैं जिसमें आप उसको एबीसी के लिहाज से हो सकते हैं या मुख्तलिफ कैटेगरी के लिहाज से हो सकते हैं। मार्केटिंग की बुक्स इधर हैं, इंग्लिश की यहाँ पर हैं, तो वहां पर आप सर्च करते हैं तो वो कैटलॉग निकाल के आप उसको देते हैं, फिर वो जाता है, जाके वो बड़ी आसानी से लाखों किताबों में से एक किताब ला के ढूंढ के आपको दे देता है। तो ये सर्च इंजन भी इसी तरह से काम करते हैं। शुरू में ये एक डायरेक्टरीज के तौर पर ये काम किया था इन्होंने, क्रिएशन ऑफ डायरेक्टरीज, कि एक तरह की डायरेक्टरी बनाई गई थी कि कोई भी बंदा अगर कोई चीज सर्च करता है इंटरनेट पर तो उसको राइट कंटेंट उसको दिखाया जा सके, जो उसने एग्जैक्टली जो कीवर्ड उसने सर्च किया, जो उसकी सर्च क्वेरी है, जो बेस्ट रेलिवेंट कंटेंट है वो उसको दिखाया जा सके। फिर कंटेंट बढ़ता गया, अब डेली जो है तकरीबन कोई 10 मिलियन के लिहाज से एवरी डे कंटेंट जो है वो न्यू ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा हो रहे हैं। एवरी डे कंटेंट बढ़ता जा रहा है और जितना ज्यादा कंटेंट होता जा रहा है उसी तरह मशीन लर्निंग और ये टूल यूज हो रहे हैं। तो ये जो है आगे ब्राउजर बढ़ते गए, आगे जो है मजीद चीजें लेके आते गए। फिर अब इसमें बहुत सारा कंटेंट जो है मुख्तलिफ तरह की आगे बात करते हैं हम, किस तरह से क्रॉलिंग करते हैं, किस तरह से इंडेक्सिंग होती है, फिर किस तरह से रैंकिंग होती है, कि क्या क्या इन्होंने एल्गोरिथम बनाए हुए हैं जिस लिहाज से ये करते हैं। कि जब ये कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ता गया उसी तरह से रूल रेगुलेशन भी नए नए आते गए ताकि अथेंटिसिटी भी देखी जाए कोई किसी कंटेंट की। अथेंटिसिटी चेक करना भी एक बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले रेलिवेंसी फिर अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी का मतलब है, मिसाल के तौर पे एक बनता है वो एक ब्लॉग लिख देता है, कि जिसमें वो लिख देता है कि व्हाट डायबिटीज पेशेंट टू डू फिनिश द डायबिटीज। अब वो बंदा मतलब कुछ भी लिख देता है, मिसाल के तौर पे वो कह देता है कि जी डायबिटीज पेशेंट मैंगो खाएं, मैंगो खाने से डायबिटीज खत्म हो जाएगी। अब उसका ब्लॉग जो है वो नंबर 1 पर रैंक हो जाए और लोग मैंगो खाना शुरू कर दें, हालांकि उसमें कोई सच्चाई ना हो, तो ऑथेंटिसिटी नहीं होगी उसकी बात में। तो ये चेक करना भी गूगल का काम है कि जो सर्च इंजन है ये भी चेक करते हैं अगर किसी ने इस तरह कंटेंट लिखा है कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। यहाँ पर बैक लिंक भी काम करते हैं, ऑन पेज कंटेंट भी, हमारे पेज की टेक्निकल एसईओ भी, सारी चीजें ये मिल के फिर हमें जो है एक मार्किंग हमें मिलती है जिसको डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं। उसके लिहाज से फिर हमारा जो ब्लॉग है वो रैंक होता है। ऐसे नहीं कि किसी ने कोई भी जो है चबल मार दी और वो इंटरनेट पर नंबर 1 पर रैंक हो जाएगी। तो इसके लिए प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ चीजें रैंक होगी। आगे जाके भी बात करते हैं हम डिटेल में, वैल्यूएशन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं वाई एसईओ मैटर, क्यों मैटर करती है। जी पहले भी थोड़ा सी हमने बात की है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक विजिबिलिटी हम बात करते हैं। एक पेड विजिबिलिटी होती है गूगल पर, हम जो पेड एड्स लगा के अपने कंटेंट को नंबर 1 पे लेके आते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पेड में जैसे हमने ये कंटेंट सर्च किया था, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जी कैमरा, बेस्ट कैमरा कर लेता हूँ जी। अच्छा, ये बेस्ट कैमरा मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास कुछ कैमराज आ गए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है मेरे पास। ये जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये ऊपर ये पिक्चर्स आ रही हैं, ये पेड एड लगी हुई हैं गूगल के ऊपर। ये गूगल को पे करके इन लोगों ने ऐड लगाई हुई है और फिर इनको ट्रैफिक मिल रही है। हालांकि इसके नीचे ये वाला जो है टेक रेडार, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो टेक रडार है ये एक ब्लॉग है, ये किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें उसने लिखा है द बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफर 2023 टॉप पिक्स फॉर द एवरीडे। अब इसमें इसने क्या किया होगा, अब डिटेल से अगर देखें हम इसके ब्लॉग को, तो इसके ब्लॉग में मुख्तलिफ तरह के इसने कैमरा के कंपैरिजन किए हुए हैं। जैसे ये नीचे कैमराज दिए हुए हैं, ये अब 3 कैमराज हैं, ये आगे 4 5 6, अब ये कैमराज दिए हुए हैं इसने। और उसके बाद यहाँ पर बेस्ट डील्स भी दी हुई हैं इसने, व्यू ब्लैक फ्राइडे डील एट अमेजोन। अब यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अमेजोन पे ले गया। अब इस बंदे ने यहाँ पर अमेजोन का अफिलिएट लिंक लगाया हुआ है कि अमेजोन से अगर मैं ये कैमरा बाय करता हूँ तो अमेजोन जो है इसको कमीशन पे करेगा, क्योंकि मैंने कैमरा डायरेक्ट अमेजोन से नहीं जाके पहले मैंने इसी वेबसाइट पर देखा है। तो बहुत सारे लोग जो ब्लॉग्स लिखते हैं वो इसी तरह का कोई भी टॉपिक
सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पर ब्लॉग लिखते हैं, फिर ब्लॉगिंग के जरिए इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे अर्न करते हैं। इसके अलावा अगर ये एफिलिएट लिंक ना भी यूज करें, सिर्फ ऑनेस्ट ओपिनियन ही दे दें अपना कि आपने 10-15 कैमराज का कंपैरिजन किया और आपको जो कंपैरिजन के बाद वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलना शुरू होगी, आपका ब्लॉग रैंक हो गया, तो आपने गूगल से पैसे भी कमा सकते हैं। गूगल से पैसे कमा सकते हैं कैसे कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसन के साथ कनेक्ट करना। अब ये एड देख रहे हैं, ये साथ साथ ये एड्स आ रही हैं इस ब्लॉग के ऊपर, यहाँ पर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही है, ये टीम अडोबी, ये कितनी एड्स आ रही। अब यहाँ पर मैं किसी भी एड के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं टीम पे क्लिक किया तो ये मुझे टीम की वेबसाइट पर ले जाएगा। अब ये टीम जो है इसने भी अपनी पेड एड लगाई है गूगल पर, और गूगल ने आगे अपनी एड इसकी वेबसाइट के ऊपर लगाई, इसको हम डिस्प्ले एड बोलते हैं। तो ये डिस्प्ले एड, इसको गूगल से समझ लें पैसे इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी ये ब्लॉग भी यहाँ पर कितनी एड देखें रन हो रही है, इसकी ट्रैफिक के लिहाज से फिर इनको जो पैसे अर्न होते हैं, जितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी, जितनी ज्यादा ट्रैफिक रेफर होगी इस तरह, तो यहाँ से आप पैसे अर्न करते हैं। ठीक है जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो थोड़ी सी डिस्कशन होगी इसी ब्लॉग की कि किस तरह से ब्लॉगिंग के जरिए लोग पैसे कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा पेड जो गूगल की एड रन हो रही होती है। ये दो वे से आप पैसे यहाँ से कमा रहे होते हैं। या आपका अपना भी अगर ब्रांड है तो आप खुद भी अपनी कंटेंट मार्केटिंग करके तो प्रोडक्ट सेलिंग के जरिए भी आप पैसे साथ साथ कमा रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपका जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनिक विजिबिलिटी कैसे आपकी बेटर होती है। ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मैंने बात की, पेड आपको मैंने ऐड दिखाई। ऑर्गेनिक होती है कि जो विदाउट पेड बजट लगा के आपने ब्लॉग के जरिए अपनी वेबसाइट को रैंक कर लिया नंबर 1 पर, दैट इज ऑर्गेनिक। कि आपके उस पर रेगुलर पैसे नहीं जा रहे, एक दफा आप नंबर 1 पे आ गए तो लॉन्ग टाइम के लिए आप नंबर 1 पर फिर रहते हैं, फिर वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझने के ट्रैफिक मिल गई। तो मैंने जो कीवर्ड सर्च किया था बेस्ट कैमरा, तो उसमें देखे रेलिवेंसी उसने देखी थी सबसे पहले कि बेस्ट कैमरा, फिर उसके बाद कंटेंट क्वालिटी के, जो कंटेंट की क्वालिटी चेक करता है गूगल कि कंटेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। फिर उसके बाद ऑन पेज एसईओ की जब हम बात करेंगे तो ऑन पेज में जो जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, जिसमें टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, हेडर है, उसके बाद पिक्चर्स हैं साथ, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैसे हमने ऑन पेज एसईओ को बेटर करना है। फिर बैकलिंक साथ मैटर करते हैं। बैकलिंक मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिसिटी मिलती है आपको बैकलिंक के जरिए, कि आपकी ऑथेंटिसिटी अगर बेटर होगी फिर ही आप नंबर 1 पर आएंगे। फिर उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस होता है आपकी वेबसाइट पर जो यूजर आया है उसका एक्सपीरियंस, कि उसमें काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। इसमें भी आगे जाके हम डिटेल से बात करेंगे कि क्लिक थ्रू रेट है, यूजर आता है फौरन आके चला जाता है, तो गूगल देखता है कि इसका कंटेंट कोई इतना अच्छा नहीं है, इसकी वेबसाइट के ऊपर यूजर रुक नहीं रहा, जो ज्यादा पेज सर्व होते हैं यूजर ज्यादा देर रुकता है, तो गूगल भी ये समझता है, उनकी जो मशीन लर्निंग है, एआई टूल्स हैं जो उनके, कि इनका कंटेंट बेटर है, यूजर लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं। ये सारी चीजें देख के फिर आपको जो नंबर 1 पर रैंक किया जाता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में आ जाते हैं जी, क्या बेनिफिट होते हैं लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक विजिबिलिटी के। सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टाइम पर तक आप जो है ऑर्गेनिक रैंकिंग आपकी लॉन्ग टाइम रहती है, कि एक दफा आपने रैंक कर लिया अपनी वेबसाइट को, लंबे अरसे तक फिर आप रैंक रहेंगे। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट की पहले भी बात हुई है कि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है जब आप नंबर 1 पर है। कास्ट इफेक्टिवनेस, की आपको पेड एड नहीं लगानी पड़ती, कि आपको फ्री ऑफ कास्ट समझ लें कि आपने शुरू में एक दफा जो पैसे लगा लिए आपने ब्लॉग लिखवाने पर या जो भी चीजें करने के ऊपर, एसईओ बैकलिंक लेने के ऊपर, जब आप रैंक होगे फिर कंटिन्यूसली आपने ऊपर ही रहना है, फिर आपका पेज डाउन नहीं होगा। फिर आगे जी ये बात कर रहे हैं जी बिजनेस को किस तरह से बेनिफिट होना है। जो बिजनेस एसईओ करते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, जो एसईओ नहीं करते उनको कैसे बेनिफिट नहीं हो। यहाँ पर भी वही जी थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से। इंक्रीज्ड विजिबिलिटी एंड रीच, फिर वही क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, कंपेटिटिव सर्च लैंडस्केप, कंपेटिटर्स के मुकाबले में आपको एज मिल रहा होता है। यूजर एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट, यूजर का एक्सपीरियंस आपके वेबसाइट के ऊपर आप ले सकते हैं। कमेंट जैसे वहां पर कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की बेटर बना सकते हैं, आप अपनी जो है यूजर को एंगेज कर सकते हैं वहां पर। फिर टारगेटेड ट्रैफिक एंड क्वालिटी लीड्स, के आपको जो आपने कीवर्ड यूज किए हैं उनके लिहाज से आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलते हैं, तो फिर आपकी जो लीड सक्सेसफुल आपको मिलती हैं, क्योंकि आपने जो पहले से कीवर्ड यूज किए हैं, आपने टारगेट किया है कि ये जो लोग सर्च क्वेरीज जो लोगों की हों उन लोगों को हमने टारगेट करना है, ये सर्च करें तो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए। कास्ट इफेक्टिवनेस है, अडाप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस है, साथ साथ हम जो है मार्केट के चेंजेस को अडाप्ट करते हैं। कंप्रीहेंसिव ऑनलाइन रेपुटेशन है, लोकल एंड ग्लोबल
कम्पिटिटिवनेस है। तो ये सारे, जैसे आप एसईओ आपकी बेटर होती है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, कि आप साथ साथ एसईओ के, जैसे मैंने बात की थी सर्च कंसोल की और एनालिटिक्स की, कि जो डाटा आपको मिल रहा है, तो उसके साथ साथ आप अपने आप को ट्रेंडिंग के साथ लेके चल रहे हैं, अपने यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं, सर्च क्वेरीज को देखते हुए कि सर्च क्वेरीज क्या आ रही हैं, उस लिहाज से फिर आप अपने ब्रांड को बेटर बनाते हैं। तो इस तरह एसईओ जो है ओवरऑल आपके बिजनेस को साथ साथ बेनिफिट दे रही होती है, जिसमें ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम भी है, आपकी सेल्स भी है, फिर आप मार्केट के मतलब टॉप पर रहते हैं, आपके कंपेटिटर आपका मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए एसईओ को बिजनेस में मिस नहीं करना चाहिए, एसईओ को आपने साथ करना है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था जी सर्च इंजन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि सर्च इंजन किस तरह से काम करते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, जैसे लाइब्रेरी की तरह होते हैं, कि एक पूरा लाइब्रेरी की तरह काम करते हैं, एक इंडेक्सिंग उन्होंने की होती है, फिर उसके बाद उनको रैंकिंग देते हैं ये। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रॉलिंग की बात करते हैं कि क्रॉलिंग क्या होती है। क्रॉलिंग ये होती है, मिसाल के तौर पे मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मिसाल के तौर पे मैं खोलता हूँ जी यहाँ पे कोई भी वेबसाइट। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई। अब ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने कोई भी कंटेंट डाला, कोई भी प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिए, ये वेबसाइट कंप्लीट बन गई। अब ये वेबसाइट जो है, हमने सबसे पहले इसे एक साइट मैप जो है ये गूगल को हमने दे देना होता है। सर्च कंसोल में हम दे देते हैं। सर्च कंसोल आपको बनाना मैं सिखाऊंगा। सर्च कंसोल बना के, फ्री अकाउंट बना के हम ये वेबसाइट का एक साइट मैप गूगल को दे देते हैं। गूगल क्या करता है, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं ना, इनको कहने के रोबोट्स होते हैं, उनके माइक्रो रोबोट्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लें ऑटोमेटिकली काम करते हैं। इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ जी। ये एक हमारी वेबसाइट को रीड करते हैं, कि ऑटोमेटिकली जो इनका सिस्टम है एक, उसके जरिए ये जितनी भी वेबसाइट हैं उनको ये कंटिन्यूसली रीड करते रहते हैं। कि आपने ये देखना होता है, ये कह लें कि जी ये क्रॉलर है, द गूगल क्रॉलर वर्क कैसे वर्क करते हैं जी, कि ये एक मशीन लर्निंग है, कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर ये आ रहे हैं और आपका कंटेंट रीड कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं जी क्रॉलिंग हो रही है। कि अगर आपकी क्रॉलिंग वेबसाइट नहीं हो रही, इसका मतलब है गूगल के जो रोबोट्स हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, आके रीड कर रहे हैं। कि सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि उसको रीड कर लिया उन्होंने। जितनी भी नई वेबसाइट बनती हैं, आप गूगल को सबमिट करवाते हैं, तो गूगल उसको जाके फिर रीड करता है। उनके जो क्रॉलर्स हैं वो जाते हैं, जाके सारा आपका कंटेंट रीड करते हैं, उसमें वो देखते हैं कीवर्ड्स कि इसमें क्या लिखा हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर। फिर जो बाकी उनका एल्गोरिथम है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें, मोर देन 200 एलिमेंट्स गूगल ने देखने होते हैं। उनको देखते हुए फिर गूगल क्रॉलिंग के बाद क्या करता है, क्रॉलिंग के बाद उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग के बाद उसकी रैंकिंग करते हैं। इंडेक्सिंग होती है कि आपने बहुत सारी लाखों वेबसाइट गूगल ने रीड कर ली, क्रॉल कर ली, एक डाटा कलेक्ट कर लिया। अब उसने उनका एक इंडेक्स बना लेना है, कैटेगरी वाइज बना लिया, कि ये डाटा मेरे पास, अगर कोई बंदा कैमरा सर्च करेगा तो मेरे पास ये कैमरा रिलेटेड इंडेक्सिंग इधर पड़ी हुई है, और अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो डिजिटल मार्केटिंग के इंडेक्स बने पड़े हैं। उसके बाद फिर उसने कहना है कि इसको रैंक कैसे करना है, कि अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है तो लाखों वेबसाइट है गूगल के पास, लाखों वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज किया, तो नंबर 1 पे मैंने किसका जो है कीवर्ड मैंने दिखाना है, तो उसको हम बोलते हैं रैंकिंग। तो हमने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बेटर करनी होती है, लेकिन 3 स्टेप में होगी। सबसे पहले हमारी वेबसाइट क्रॉल होनी चाहिए, क्रॉल होगी तो गूगल उसका इंडेक्स करेगा, इंडेक्स होगा तो हमारे रैंक में जो है आगे जाके बनेगा। या आगे मैं बात करूंगा कैसे गूगल 1 बाय 1 एक एक पेज को क्रॉल करता है, एक एक पेज का इंडेक्स बनाता है, फिर एक एक पेज हमारा दूसरे कंपेटिटर जितने भी हैं जिन्होंने वो कीवर्ड यूज किया होता है उनके साथ कंपीट करता है, फिर जाके फाइनली हमें वो वहां पर रैंक मिलता है कि हर पेज का हमारा रैंक कितना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। ताकि सर्च कंसोल में हम जाके ये चीजें सर्च देखते हैं, जो भी हमारा कंटेंट ऐड किया हुआ होता है। ये है सर्च कंसोल, कि यहाँ पर हमें गूगल बताता है कि आपके किस पेज का, किस कीवर्ड का क्या रैंक है, कितना रैंक आपको मिला हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जी, अपनी जो हमारी एसईओ जिसकी हम कर रहे हैं।
यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं सर्च कंसोल में। अब ये जो हमारा है जी वेबसाइट, इसको लास्ट 3 मंथ का डाटा है, ये 3 मंथ में 42.5 के इसको इंप्रेशन मिले हुए हैं, 852 क्लिक्स मिली हुई है। और इसमें अगर देखें हम, ये दो चीजें आ रही हैं, एवरेज CTR एंड एवरेज पोजीशन। अब एवरेज पोजीशन जो है ये 12.9 है। इसमें अगर ये नीचे है, ये सर्च क्वेरीज हैं कि मिसाल के तौर पे ये अगर किसी ने सर्च किया है, इस सर्च क्वेरी के ऊपर कितनी क्लिक्स मिली हैं आपको, इंप्रेशन कितने मिले हैं, और आपका इसमें CTR क्लिक थ्रू रेट के, जैसे ये 190 लोगों ने 190 इंप्रेशन के ऊपर 31 क्लिक्स है, तो 16.3% लोगों ने इस पर क्लिक किया है। और इसकी हमारी पोजीशन क्या है गूगल में, इस कीवर्ड की हमारी पोजीशन है 2.8। और आगे ये नीचे भी अगर देखें 4.9, 8, ये सारे कीवर्ड मुख्तलिफ पोजीशन है हमारी, 9.1। तो हमारा मकसद क्या होता है, टॉप 10 सर्चेज में आना, कि जो नंबर 1 पे लेके आना अपने आप को। कुछ 2.8 है, ये हमारे कीवर्ड है। तो जितनी आपकी बेटर रैंकिंग होगी, आप ओवरऑल अगर इसको देखें तो 12.9 हमारी ओवरऑल टोटल कीवर्ड की हमारी पोजीशन है। तो जितनी ये एवरेज पोजीशन बेटर होगी, उतना आपको जो है जी क्लिक्स ज्यादा मिलेंगी। अब इंप्रेशन कई दफा बहुत ज्यादा होते हैं, क्लिक्स नहीं होती। अब मैं एक और वेबसाइट आपको दिखाता हूँ जिसमें इंप्रेशन बहुत ज्यादा होंगे, क्लिक्स उतनी नहीं है। अब ये वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब इस वेबसाइट में देखें 115 के 1,15,000 इस पे इंप्रेशन है, लेकिन इस पे क्लिक्स देखें 483 है। इस पे क्लिक्स उससे कम है, उसके इंप्रेशन जो है इंप्रेशन कम है और क्लिक्स ज्यादा है। इसके इंप्रेशन ज्यादा है, क्लिक्स कम है, क्योंकि इसकी देखिए एवरेज पोजीशन जो है वो 34 है। इसकी एवरेज पोजीशन बेटर नहीं है हमारी, उसकी एवरेज पोजीशन बेटर है। इसकी एवरेज पोजीशन जो समझ लें कि 34 है, इट मीन कि पहले पेज पर हमारे जो ज्यादातर कीवर्ड नहीं है, दूसरे पेज पर या तीसरे पेज पर है। 34 का मतलब है तीसरे या चौथे पेज पे, कह लें तीसरे पेज पर भी नहीं आएंगे 34 में। तो इसको हमने कैसे करना है, हमने इसको क्लिक थ्रू रेट भी देखें फिर कम है, 0.04% है, कि आपको अगर इंप्रेशन इतने आ रहे हैं तो क्लिक आ ही नहीं रही, इतने ज्यादा इंप्रेशन पे बहुत कम क्लिक थ्रू रेट है। तो हमने यहाँ पर एसईओ करके हमने ये अपनी जो एवरेज पोजीशन है ये हमने बेटर करनी है। जब हम बेटर करेंगे तो 1,15,000 जो इंप्रेशन है, अगर हम यहाँ पर पोजीशन को कम करते हैं, 20 पे ले आते हैं या 10 पे ले आते हैं, तो फिर हमें उसी तरह से क्लिक थ्रू रेट भी मिल जाएगा और क्लिक्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह एक और वेबसाइट ये आपको दिखा देता हूँ। अब ये वेबसाइट है, इस पे देखें, इसमें एवरेज पोजीशन 26.1 है, इसमें इंप्रेशन 2.67 है, क्लिक 64 है, एवरेज CTR 2.4% है, CTR बेटर है। हमने CTR को बेटर करना होता है, एवरेज 4 to 5% CTR जो है गुड CTR कंसीडर होता है कि क्लिक थ्रू को हम मैक्सिमम करें। ठीक है जी, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, फिर आगे हम इधर उधर निकल जाते हैं। ठीक है जी, क्रॉलिंग की बात आपको समझ आ गई कि आपने क्रॉलिंग कैसे होती है वेबसाइट की। यहाँ पर डिटेल में ये आपको जी मैं सेंड कर दूंगा, सीड URL एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स। सर्च इंजन बिगन द क्रॉलिंग प्रोसेस विद द सेट ऑफ सीड URL, जो उसको हम URL देते हैं। URL एक्चुअली हम उसको क्या दे रहे होते हैं, मैंने आपको कहा कि हम उसको साइट मैप एक देते हैं। ये साइट मैप है, साइट मैप में यहाँ पर हम इसको एक फाइल दे देते हैं, यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इस वेबसाइट की यहाँ पर साइट मैप की फाइल जमा नहीं करवाई हुई हमने, सिंपली इसको समझने के खुद से ही सर्च कंसोल या क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन साइट मैप की फाइल भी हम दे दें तो फिर बेटर होता है, लेकिन ये रेगुलरली खुद भी जो है सर्च जो है क्रॉलिंग करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनिशियल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये सारा इसमें भी चेक करते हैं। सर्च इंजन बूट सेंड टू द HTTP रिक्वेस्ट टू द सीड URL टू एक्सेस द वेब पेज, कि वो अपने जो रिपोर्ट्स हैं वो सेंड करते हैं उसको चेक करने के लिए उसका कंटेंट। उसके बाद HTML फ्रेजिंग है, URL एक्सट्रैक्शन है, URL क्यू है, ये पूरा जो इनके प्रोसेस है सारा। क्रॉलिंग डिलेज एंड पोलाइटनेस, साइट मैप यूजेज, डायनामिक कंटेंट हैंडलिंग, कंटेंट इंडेक्सिंग, ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ये मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल आपने असल कंसेप्ट समझना है क्रॉलिंग का, कि ये इनके मतलब टेक्निकलिटीज हैं जो आप ना भी समझेंगे तो काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका इनको सारी टेक्निकलिटीज आपको पता हो, आपको सिर्फ ये पता चल गया कि आपने जो क्रॉलिंग है क्या है, कि क्रॉलिंग जो है गूगल ने वेबसाइट को रीड करना है आपके कंटेंट, इसको हम क्रॉलिंग कहते हैं।
उसके बाद आगे आ जाता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जब उसने रीड कर लिया, बहुत सारा डाटा आपके सिमिलर आपके कंपेटिटर बन जाएंगे, वहां पर उसने सारा डाटा कीवर्ड के ऊपर इंडेक्स कर लेना है। यहाँ पर मतलब क्या क्या इनके तरीके हैं: डाटा प्रोसेसिंग आफ्टर क्रॉलिंग, टोकनाइजेशन, रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, उसके बाद स्टीमिंग, क्रिएशन ऑफ एन इन्वेंटेड इंडेक्स, डॉक्यूमेंट आईडी असाइनमेंट, मेटा डाटा इंक्लूजन। ये सारा डिटेल में किस तरह से ये इंडेक्सिंग का प्रोसेस है पूरा गूगल का। उसके बाद फाइनली जब इंडेक्सिंग के बाद असल चीज जो है वो है रैंकिंग, कि हमने रैंकिंग जो मैंने आपको पोजीशन दिखाई कि हमने यहाँ पर असल चीज जो है हमने रैंक बेटर करने। अब यहाँ पर जो कीवर्ड हमने दिए हुए थे, अब ये वाला एक हमारी सर्च क्वेरी है, ये सर्च क्वेरी है लग्जरी गैजेट। अब इसका इंप्रेशन जो है जी 64 है, 62 है। एवरेज पोजीशन इसकी देख लेते हैं, इसकी पोजीशन जो है 30.5 है। अब ये वाला कीवर्ड है टोटमोक्स, इसका जो पोजीशन है 2 है। तो हमारा क्या है जी, हमने असल चीज ये जो पोजीशन है जैसे ये 2 है, ये सारी भी हमारी यही सोच होनी चाहिए कि इसको भी हमने 2 पे लेके आना है या 1 पे लेके आना है, कि जो नंबर 1 पे आएगी उसी पर हमें रिजल्ट मिलेंगे, सर्च मिलेगी और फिर सेल जनरेट होगी। जैसे ये 10.5 है, अब इसको और हमने बेटर मतलब टॉप पे लेके आना है, कि आपने रैंक ही बेटर करने हैं। असल में जब तक आपकी रैंकिंग बेटर नहीं होगी उतनी देर तक एसईओ समझ लें कि आप कर रहे हैं। अगर आप पहले पेज पर नहीं हैं तो आपको जैसे मैंने दिखाया इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स नहीं मिल रही, तो एसईओ उतनी देर तक बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ये डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा सारा इंशाल्लाह। हम कीवर्ड किस तरह से हमने कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर काम करना होता है, और किस तरह से हमने जो कीवर्ड का कंपटीशन जिसका कम हो, हमारे कंपेटिटर्स जहाँ पर लैग कर रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर हमने काम करना होता है, जिसमें मीडियम टेल है या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जिनका कंपटीशन कम है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये सारा इंडेक्सिंग का इन्होंने पूरा मैंने आपको बताया कि 200 से ज्यादा जो 200 से ज्यादा एलिमेंट्स गूगल चेक करता है, फिर जाके ये रैंकिंग होता है। इसमें ये सारी डिटेल से चीजें बताई हुई हैं, किस तरह से सिक्योरिटी, एचटीटीपी, उसका सर्टिफिकेट है, पर्सनलाइजेशन है, एल्गोरिथम अपडेट्स हैं, साथ साथ कैसे गूगल ने चेक करने हैं, और फिर ये सारी चीजें रैंक होंगी। इंशाल्लाह ये हमारी आगे डिटेल में साथ साथ ये सारी चीजें आपके साथ बात होनी है जब कीवर्ड सर्च पर हम जाएंगे, क्योंकि अभी मैं ये शुरू में आपको सब कुछ बताऊंगा, आप लोगों के ऊपर से गुजर जाना है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आनी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ। उसके बाद बिंग एंड अदर सर्च इंजन है। तो पहले मैंने सर्च इंजन का थोड़ा सा आपको बता दिया है कि गूगल डोमिनेंस है, कि गूगल जो है 85% इसके पास जो मार्केट शेयर है। बिंग है, उसके बाद एल्गोरिथम कैसे इनके डिफरेंट हैं, थोड़ा डिफरेंस इसके ऊपर बात होगी। मार्केट शेयर मैंने पहले आपको बता दिया है कि किस तरह से मार्केट शेयर इनके पास गूगल के पास ज्यादा है। लोकल सर्च इंजन है। उसके बाद वॉइस सर्च इंटीग्रेशन। अब वॉइस सर्च इंटीग्रेशन कैसे है जी, जिस तरह बहुत सारे अलेक्सा है, अब ये भी समझ ले साथ आते जा रहे हैं। उसके बाद आपने सिरी है, तो ये जो है इनको भी आप क्योंकि यूज करते हैं सर्च के लिए, तो कीवर्ड के साथ साथ अब वॉइस के ऊपर भी काम हो रहा है कि वॉइस के साथ किस तरह से सर्च क्वेरीज को बेटर बनाया जाए। गूगल एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात है जी। पेज रैंक, किस तरह से पेज रैंक जो है गूगल एल्गोरिथम काम करता है। पेज रैंक इज वन ऑफ द गूगल अर्लीस्ट एंड फंडामेंटल एल्गोरिथम नेम्ड आफ्टर लारी पेज, वन ऑफ द गूगल को फाउंडर। इसमें जो पेज रैंक में जो है ना, समझ लें कि उनका मेन, उन्होंने पेजेस को जो है रैंक करना होता है। हर पेज को अलहदा अलहदा से समझ लें, मैंने आपको रैंकिंग का बताया कि हर पेज का रैंक अलहदा होता है वेबसाइट का। अब इसका समझ लें कि ये इसका रैंक 22.8 है, इस कीवर्ड का रैंक जो है 30.5 है। कि ये कीवर्ड जो है ये डिफरेंट पेजेस के हैं, कि हर पेज को एक डिफरेंट उन्होंने रैंक दिया हुआ है, कि जो आपका पेज बेटर होगा उसकी रैंकिंग हाई हो जाएगी। उसके बाद ये इनका एल्गोरिथम है जी पांडा, ये 2011 में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर पेंगुइन है 2012 में इंट्रोड्यूस करवाया। हुमिंग बर्ड है 2013 में। तो ये मुख्तलिफ इनके एल्गोरिथम है। बर्ड है 2019 में आया इनका। अब ये मेन 4 इनके जो एल्गोरिथम है ये इस वक्त जो है समझ इनके काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल में किस तरह से ये एल्गोरिथम काम करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 10 मॉड्यूल होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ईच मॉड्यूल का आपको बताया जाएगा। आज का जो हमारा मॉड्यूल था वो था जी व्हाट इज एसईओ, और सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, और एसईओ के क्या बेनिफिट हैं। तो मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर सेशन एंड करते हैं।